हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके जो बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेम में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर कोर्स जो आपके है उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट सेम में बीए बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एज ए को करिकुलर कोर्स होगा, और जो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कोर्स है। सबसे पहले बात आती है ये जो है इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। को करिकुलर कोर्स में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और इसका जो सिलेबस है वो उसमें यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें से फूड से रिलेटेड और न्यूट्रिशन और हाइजीन से रिलेटेड ये आपका पूरा सिलेबस कवर किए हुए है, जिसमें आज का लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। मैं आपको आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स? तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन से मिलकर बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जो फूड का है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है, ये पोषक तत्व होता है। हमारे जो खाने में, फूड में जो सबसे ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट के बाद कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट जब हम जैसे कि हम जानते हैं हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स को दो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में वो पोषक तत्व जो हमारे लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारे भोजन में लार्ज, जो पोषक तत्व हमारे भोजन में लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को, जो पोषक तत्व हमारे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ एक और बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप्स हैं वो हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर थ्री टाइप्स: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसके अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एक ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 80 to 110 mg पर DL, तो मतलब 80 से 110 मिलीग्राम तक होता है। उसके बाद आता है मोनोसैकेराइड्स में ही फ्रक्टोज, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और ये पाई जाती है फलों और शहद में, ठीक है। शुगर, हनी, जैगरीज वगैरह एक्सेट्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है वो पाया जाता है दूध में। ये सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये है मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स। फिर आता है नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में जो होते हैं वो होते हैं तीन: सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैकेराइड्स में आएंगे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज में जो पाया जाता है, सुक्रोज गन्ने में, चुकंदर में, लैक्टोज दूध में, और माल्टोज जो है
जो जर्मिनेटेड हमारे सीरियल्स होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, उसमें पाया जाता है। और लास्ट आता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। स्टार्च की जो चेन है वो सीरियल्स मतलब अनाज में, आलू इसमें पाया जाता है। तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन सीरियल्स, राइस, ज्वार, बार्ले, शुगर, हनी, जैगरीज, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड्स में एक तो स्टार्च हो गया, उसके बाद आता है पैक्टीन। पैक्टीन जो फ्रूट्स में होगा, हमने लिखा है। उसके बाद सेलुलोज। ये क्या है? अनसोलेबल कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स अनसोलेबल वो होती है जिसका ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन नहीं होता, तो इसीलिए इसे अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अब बात आती है, हमने इसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट किस किस में है और कितना कितना पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है, जैसे चपाती है या जो भी है, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो सबसे जो है एनर्जी गिविंग फंक्शन होता है। उसके बाद होता है इसका प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन स्पेयरिंग मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन्स का यूज़ नहीं होता एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होता तो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अप्रॉक्सीमेटली कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है बॉडी को। तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमारी जो पूरे फूड में प्राप्त होने वाली टोटल एनर्जी 60 to 70% जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है। और किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की, एनर्जी की नापने की इकाई होती है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो कैलोरी। अब हमारे उसमें शरीर में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड हो गई हमें एक ह्यूमन बॉडी को। और उसके बाद जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में हमारे लीवर में, मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ग्लाइकोजन एक निश्चित मात्रा में ही ग्लूकोज इकट्ठा होता रहता है। अधिक मात्रा में अगर हो जाए ये कलेक्ट तो ये क्या है, फैट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने इस लेक्चर में बताया कि कार्बोहाइड्रेट और उससे होने वाले इसके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके फंक्शन। ओके, थैंक यू।